किस तरह से उन्होंने इन यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे संजय जी? जो है जंतर मंतर से लेके लक्ष्मी नगर और ईस्ट वेस्ट दिल्ली में छाए हुए रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को सिस्टम के खिलाफ में मैं हूँ। जो मेरे देश में सिस्टम की वजह से माँ बाप लोग भीख मांगने पर उतर आए हैं, छोटा छोटा बच्चे ड्रग्स लेते हैं और युवा वयस लोगों जो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मैंने दिल्ली आकर के इधर जंतर मंतर में धारणा दे रहा हूं, ताकि होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री मिल करके उनसे मैंने मेरे देश के 36 किस्म की बात की सुलझाने के लिए मैंने आया हूं। जो क्या है आपकी 36 मुद्दे क्या है भाई? आप जंतर मंतर से लेके यहाँ तक दहाड़ रहे हो, क्या मतलब है? 36 पॉइंट को मतलब अब मैंने उन्हीं लोगों के साथ में मिटाने के लिए चाहता हूं, लेकिन अभी जनता अगर मुझे पूछेंगे तो मैंने जनता को सिर्फ तीनों बात का ऊपर मैं जवाब दे सकता हूं, पूरा नहीं, क्योंकि पूरा मैंने उनके साथ में मिल करके पूरा करना चाहता हूं। जो मेरे देश में हर एक के माँ बाप, हर एक के बच्चों, हर एक युवा वयसों जो रो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, जो माँ बाप रो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। माँ बाप लोगों के लिए मंदिर पे, जो पंचायत का मंदिर होता है, वो पंचायत का मंदिर पे उनको घर होना चाहिए, मंदिर पे आश्रम होना चाहिए, उस आश्रम में कुछ युवा वयसों को नौकरी होना चाहिए, ताकि वो माँ बाप के लिए विदेश जाकर के कमाई करने के लिए। लोगों की समस्याओं को रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्या होगा आने वाले समय में? आने वाले समय में मैं ये कह रहा हूँ जी, बताइए हमारे दर्शकों को। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे दर्शकों को नहीं, मेरी माँ बाप को। 145 करोड़ लोग मेरे माँ बाप है भारत की। आगे उनके लिए जैसे कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बात कर रहे हैं आप, क्या राम राज चल रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि राम राज दे रहे हैं, आप किस तरह की तकलीफ? आपको एक बात बताऊं, जो आप मीडिया वाले जो बोल रहे राम राज्य का बात कर रहे हैं, माँ को सम्मान दिया जाता है, गांव पे काम दिया जाता है, तो इसीलिए वो रो रहे बोले, तो इसीलिए मैं जैसे आम आदमी उनके लिए मैंने लेकर के आया हूं समाधान। मेरे को मालूम है 36 पॉइंट में मेरे देश पूरा बिगड़ा हुआ है। 36 पॉइंट, 36 पॉइंट, पूरा 36 पॉइंट मेरे देश को बिगाड़ के रखा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप 36 पॉइंट के बारे में? क्या कहना चाहते हैं? 36 पॉइंट जानना चाहता है तो मैं वही कहना चाहता हूं, 36 पॉइंट जो सिस्टम ने मेरे देश को बिगाड़ा है, वो 36 पॉइंट को पूरा करने के लिए मैंने दिल्ली आया। जंतर मंतर से यही आह्वान करते हैं। देश में चोरी होता है, देश में मर्डर होता है, देश में रेप होता है, देश में क्राइम होता है। आप जरा सोचो, रास्ते पे जब मेरा ही बच्चे, मेरा ही भाई बहन, मेरा ही माँ बाप लोग जा रहे हैं, तो वहां पे दो किस्म की तरह बात हो रहा है। भाई बहन जा रहा है तो कोई दूसरा बोल रहा है कि नहीं उसका लवर जा रहा है। ये कौन सा तरीके की बात है? आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों के अंदर मैनर्स मर चुका है, लोगों की अंदर जो उनकी इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। हाँ जी, उसको सिस्टम ने ही खत्म कर रखा है। जो मैंने एक बात बता रहा हूं भैया, मैंने दिल्ली पे गया था एक जगह रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर मांगने के लिए इसी बात को लेकर के, तो वहां पे एक माँ ने मेरे को बोला कि मैं तेरा पैर पकड़ रहा हूं, मेरे को 5,000 रुपए दे दे। मैं बोला माँ क्यों 5,000 रुपए मुझे मांग रहा है ना, मैं बहुत बड़ा मुसीबत में हूं, मेरे को 5,000 रुपए दे। मैं भी उसका पैर में पकड़ लिया। जब मैंने रोने लगा तो मैं देखा कि वो माँ भी रो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के सिस्टम उनकी दिल में, उनकी जिंदगी में कुछ जहर खोल रखा है, जो हर एक गरीबी बढ़ते जा रहे हैं। हर एक गरीब का मानसिकता, वो है मानसिकता को दूर करने वाला 36 पॉइंट। लोगों की मानसिकता को नहीं दूर कर पाएंगे तो हम लोगों ने राजनीति का सिस्टम पे क्यों आएंगे? मेरा देश का जब मानसिक लोगों का दूर नहीं हो पाएगा तो वहां पे हमने राजनीति पे क्यों आएंगे? लोगों की पहले मानसिकता दूर करो। जो माँ बाप रो रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई करके नौकरी नहीं कर पा रहे, जो छोटा छोटा बच्चा जाकर के रेलवे स्टेशन से लेकर के फुटपाथ में सब जगह में सो रहा है, बारिश ऊपर से बारिश हो रहा है, नीचे जमीन पे कुछ नहीं है। आंदोलन कर रहे हैं जी, क्या होगा? क्या होगा? क्या भारतवासियों को मिलेगा नहीं मिलेगा? भारत को मिलना चाहिए, भारत का हक है। भारत है कि प्यार का देश है, मोहब्बत का देश है, यहाँ पे हर एक मिल के रहना चाहिए। हिंदुस्तान इसीलिए कहा जाता है,
यहाँ पे आप लोगों ने जाति धर्म का नाम पे लेकर के सब कुछ के लेकर के लड़ाई करवा रहे हैं, लेकिन वो हम करने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। ये 36 पॉइंट जो आप लोगों ने सिस्टम ने करके गलत करके रखे हो, उस सिस्टम को हटाओ और ये 36 पॉइंट हमारा देश की मांग पूरी करो। ये 36 प्रकार की देश मांग पूरी करने के लिए आपको मेरे साथ में मिलना है। सबसे पहला मांगे है, जो बच्चे लोग हैं उनके लिए पूरा भारत में 2 तरह का गवर्नमेंट का स्कूल आप लोगों ने बना के रखे हैं। नवोदय का एक ही स्कूल है, दूसरा और एक है जो गांव का जो स्कूल है। तो आप हमें पूरा का पूरा भारत नवोदय का स्कूल पे परिणत होना चाहिए। जो भी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब बच्चे लोग नवोदय का सिस्टम के पढ़ाई करना चाहिए। कोई बच्चा सरकार किस तरह का राम राज्य की बात कर रही है? मोदी जी बोले थे वो बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उस तरह का लोग आते हैं, क्योंकि उनका पैसे का घमंड है। जनता का पैसा है तो जनता अभी तक उसके पास से जवाब नहीं दे। आपको क्या बात बताऊं, एक मिनिस्टर का वो तनख्वाह कितना ले रहा है? 2 लाख 2.5 लाख रुपया ले रहा है। तो ये 30 साल में जो 15 साल हो गया उसने लिया क्या? करोड़ों करोड़ों रुपया लूटा है ना? तो फिर वो पैसा किसका है? हाँ, कितना देखो, पूरा का पूरा सिस्टम में देखो, जितना भी सामान खरीदो आप, जो भी सामान खरीदो, सब में जीएसटी लगा हुआ रहता है। सब में जीएसटी है। क्या वजह है जीएसटी लगाने का? लोगों के अंदर हमारा देश कैसे, देश में से ही हम ही लोगों से लूट करके जीएसटी लगा करके लूटते जा रहे। माचिस से लेकर के, कफन से लेकर के, कौन सा चीज पे जीएसटी नहीं लगा रहा है गवर्नमेंट? ये बोलो जरा, बोलो उसको। ये जीएसटी लगा करके जो सभी लोगों को लूटने के लिए, क्यों, किस बात के लिए? क्यों कर रही है कि हम जो है लोगों के विकास पे डाल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर जाता है, किया जाता है। लोगों को गुमराह किया जाता है, चन्ने की पेड़ पे चढ़ाया जाता है। लोगों को वोट का टाइम पे पैर पकड़ लेते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके के बोल रहे हैं। लेकिन वोट लेने के बाद वो लोग के पास आप पहुंचना मुश्किल है, नहीं पहुंच पाओगे। आम आदमी के, गरीब आदमी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अंबानी की सरकार क्यों कही जा रही है बार-बार? उन्होंने सिस्टम को, जब उन्होंने सिस्टम किए हैं, तो जब कोई गरीब बंदे या कोई युवा वयस्क जो पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिल पा रहा है, या कोई माँ बाप भीख मांगते हैं, जब उनके सामने में आते हैं तो उनकी सिस्टम उनको दूर लेके हटा देता है, ताकि वो जंगल में जाके छुपो, एक साइड में छुपो, उनका नजर में मत आओ। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, हमारा आवाज तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, आपका मीडिया वाले का तो पहुंच सकता है। जो काम मैं कर रहा हूं, ये काम तो आप लोग को करना चाहिए ना। अभी आपको मैं आपको एक बात दिखाऊंगा सर। मेरे पास ये राष्ट्रवान न्यूज चैनल चल रहा है, और ये बहुत छोटा पत्रकार को लेकर चल रहा हूं। ये छोटा पत्रकार वाले हैं सर, छोटा पत्रकार जो अपना अमर भारती, राष्ट्रवान न्यूज चैनल, ये दोनों है मेरे साथ में चल रहे, ये दोनों। अब बात बताओ सर, जो काम मेरे देश में हर एक नागरिक को करना चाहिए, हर एक मेरे भारत में जो भी नागरिक है सबको करना चाहिए, ये अपना हक है, ये मेरे देश का हक है। यहाँ पे लूटमारी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चोरी नहीं होना चाहिए। पूरी भारत सीसीटीवी कैमरा में फैल जाना चाहिए, एक किलोमीटर तक। इतना फौजी मेरे को चाहिए ना। पुलिस का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी। यहाँ पे कोई पब्लिक को सेफ्टी नहीं दे रहा है, पुलिस दे रहा है उन्हीं लोग को सेफ्टी, जो मिनिस्टर लोगों को, एमएलए लोगों को, जिला परिषद को, उन लोगों को दे रहा है, सरपंच को, वो लोग के लिए है। सही है पुलिस। 26 तारीख को लेके जनता के नाम क्या संदेश देना चाहिए? 26 तारीख को मैं जो काम के लिए आया हूं, पूरा भारत में सीसीटीवी कैमरा फैल जाना चाहिए, एक। दूसरा बात है, मेरे माँ बाप लोगों को भीख मांगना नहीं पड़ेगा, उनके लिए मंदिर पे घर होना चाहिए। मंदिर पे जो अनाथ आश्रम आप लोगों ने बनाए ना, माँ बाप लोगों के लिए वृद्धाश्रम, वो वृद्धाश्रम किसी सिटी पे नहीं, एक पंचायत पे होना चाहिए। और वो पंचायत पे युवा वयस्कों को नौकरी करना चाहिए, वो माँ बाप को देखभाल करने के लिए
और वो युवा वयस बाहर जाकर के लोगों के साथ में अपना माँ बाप की बात बता करके उनसे कुछ लाने के लिए नहीं हार। मैं क्यों हार मानूं मोदी जी के साथ में? मोदी जी एक नाम का है, सुनो, मोदी जी एक नाम का है, मेरा है कौन कौन मेरा देश का मैं नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं वो कुर्सी को भगवान मानता हूं, कोई उसका ऊपर बैठ गए तो उसको नहीं, वो कुर्सी को मैं भगवान मानता हूं। ठीक है, 5 साल को उनको 5 साल करने के लिए उनको दिया गया है। ये 5 साल में ये 36 पॉइंट है, उनकी बस की बात नहीं है पूरा करने के लिए। अगर बस की बात होता तो इतना पैसा उनके अकाउंट में छोड़ने की बात नहीं करते, राशन देने की बात नहीं करते। ये 36 पॉइंट को पहले फॉलो करके जानने के लिए कोशिश करना जरूरी है कि ये 36 पॉइंट एक बंदा दिल्ली आकर के हमसे टक्कर लगा रहा है कि 36 मुद्दे का पॉइंट का मतलब क्या है, उसको एक बार बैठ के बात करना चाहिए। अगर मेरे से ये बात नहीं करना चाहते हैं, अपना मनमर्जी में चलाना चाहते हैं अपना देश को, तो जरा सोचो भाई, उसी तरीके का शरीर को बेचने के लिए मेरे भारत की मां लोगों ने आते हैं। भारत में मैं लेके दिखाऊं आप लोगों को कहां शरीर को बेचते हैं मां बाप लोगों ने? मैं लेके दिखाऊं कहां पे मां बाप लोगों ने भीख मांगते हैं? मैं लेके दिखाऊं आपको? हाँ, आप यहाँ पे वीडियो मत करो, आगे चलो, आओ, आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं, मेरी भारत में कोई भी माँ बाप भीख नहीं मांगना चाहिए, बच्चे कोई बगैर पढ़ाई से नहीं होना चाहिए। जिसको कहते हैं शुद्ध भारत होना चाहिए।